सो यस, अब हम लोग ये टूलिप प्लाजो का कटिंग करने जा रहे हैं। हमने ये फैब्रिक बिछा लिया है। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया है। डबल फोल्ड हमने लेंथ के साइड से, और फिर उस डबल फोल्ड कपड़े को फिर डबल फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। 4 फोल्ड करके हमने फैब्रिक रख लिया है। तो जिस साइड ओपन है, ओपन साइड से हम लेंथ लेंगे। लेंथ में हमारा 36 इंच तैयार लेंथ है। तो 36 इंच में हम 2 इंच हम लोग बेल्ट निकालेंगे। 2 इंच बेल्ट निकालेंगे तो 34 इंच हमारा तैयार होता है। तो 34 इंच है, 34 इंच में फिर हम लोग सिलाई के लिए आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, तो कितना 35 इंच। तो हमारा 35 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पे है। ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये 35 इंच हमारा, ये 35 इंच हमारा बन रहा है। तो 35 इंच हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया। अब इस फैब्रिक को हमने क्या करना है, जो भी हमने ये 4 फोल्ड करके, ये चौड़ाई में 4 फोल्ड करके लिया है, चौड़ाई के साइड से हमने इसको सेंटर करना है। सेंटर ये 22 इंच है, तो 22 इंच हमने यहाँ पे 11 में सेंटर पॉइंट किया। तो ऐसे सेंटर में हमने लंबी लकीर लगा लिया। ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करने से हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड गोलाई देंगे। जो हमने हाफ किया है ना, इससे इस साइड गोलाई देंगे जहां पे हमारा ओपन साइड है। ये ध्यान देना, हमने ये क्लोज साइड में, ये बंद साइड में हमने यहाँ पे गोलाई नहीं देना, हमने ओपन साइड में गोलाई देना है। अब गोलाई देने के लिए हमारा इस साइड से तो हमें सेंटर पॉइंट है, यहाँ से गोलाई देना। अब इधर से कितना देना, अब हम इस जो लेंथ है, लेंथ को हम 3 भाग करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 35 को। तो 35 को 3 से डिवाइड करने के लिए सीधा हम लोग इंची टेप को ही घुमा लेते हैं। इंची टेप को घुमाने से सोखा होता है, आसानी से हमें लेंथ मिल जाए। ये 3 फोल्ड हो गया, 1, ये 2, ये 3, 3 भाग हो गए। 3 भाग में ये कितना बन रहा है, ये हमारा 12.25 इंच बन रहा है। तो 12.25 इंच में हमने मार्क किया, 12.25 इंच में हमने मार्क किया। अब हम इसको क्या करेंगे, गोलाई देंगे। थोड़ा सा हल्का सा राउंड करते हुए इस हिसाब से गोलाई देंगे। ऐसे गोलाई देने के बाद हमने ये जो गोलाई दिया है, इसको हम लोग कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया, ये गोलाई में, ये देख सकते हैं, ये गोलाई में कट हो। ये देखो, हमने ये डबल फोल्ड, ये 4 फोल्ड करके ये गोलाई में कटिंग भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे आसन के उसके लिए, इसको ओपन करेंगे। हम जो टूलिप प्लाजो बना रहे हैं, इसकी हिप का साइज है 36, 36 का चौथा 9 हो गया। उसके बाद 2.5 इंच हमारा आसन के क्रॉच एरिया के लिए। उसके बाद आसन के क्रॉच एरिया के जैसे क्रॉच एरिया बना, उसके बाद ओवरलैपिंग के साइड में जो 1/2 इंच गैप चाहिए, उसके लिए 1/2 इंच गैप। उसके बाद हमें चाहिए 1 इंच सिलाई के लिए। ये 9 इंच जो हमें चौथा हिस्सा मिला। उसके बाद ये 2.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए, और ये ओवरलैपिंग का 1/2 इंच, ओवरलैपिंग डिस्टेंस का 1/2 इंच, और ये 1 इंच हमारे जो सिलाई में दबेगा। एक 1/2 इंच तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड होगा, और 1/2 इंच हमारा आसन में सिलाई के लिए जाएगा। तो इसके लिए हमने जो हमारा 4 फोल्ड जो कपड़ा है, उसमें जो आसन का चौथा हिस्सा निकाला, उसमें हमने टोटल 4 इंच ऐड किया है। टोटल हमने 4 इंच ऐड किया। अब ये इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल हमारा है 9, 9 और 4 13 इंच, 13 इंच को ऐसे करते हुए हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसे बराबर रखते हुए फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो फैब्रिक इधर बच रहा है,
इस बच रहा है, इसको हम लोग इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। तो ये चीज ध्यान देना है, ये जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस साइड से जो फोल्ड होके आया है, यहाँ पे आया है, देखो मार्किंग करने से दिखाई देगा, यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे ऐसे उंगली रखते हुए इसको ऐसे ओवरलैप कर देंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो ये इसका सेंटर जो है, जो हमने सेंटर में नोच लगाया था, ये देखो, ये सेंटर में नोच लगाया था, ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ये जो हमारा जो ओवरलैपिंग का ये जो बन रहा है दिल का, वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग इसको ओवरलैप करेंगे। उसके बाद हम आसन की कटिंग करते हैं। अब जो आसन है, आसन के लिए जो हमने 2 इंच हमने बेल्ट का रखा था, वो ऊपर छोड़ देंगे ये। और उसके बाद जो हमारा जो हमने चौथा हिस्सा 9 इंच था, 9 इंच पे हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10.5 इंच। 10.5 इंच हमारा ये हो गया। और सिलाई के लिए फिर 1 इंच हम लोग डालेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 11.5 इंच। तो 11.5 इंच, और ऐसे करके जब हम देखते हैं तो ये 2.5 इंच है, इसकी गोलाई दे देंगे। ये क्रॉच एरिया हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। जब ये हम फोल्ड करेंगे ऐसे, ये तो ऑटोमेटिक 1/2 इंच का गैपिंग में आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग लेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कटिंग करते हैं। अब इसका आसन के कटिंग कर देते हैं क्रॉच एरिया की। ये हमारा क्रॉच एरिया का भी कटिंग हो गया। अब हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा बेल्ट है, अब बेल्ट काटने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है कि हमारा अब कितना ये बना है। ये हमारा ओवरलैप जो होगा, ये इसी तरह ही ओवरलैप ही होएगा। तो ये हमारा नापेंगे किस तरह, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से ऐसे नापेंगे तो कितना मिनिमम ये 11 इंच बन रहा है। तो 11 इंच एक साइड, 11 इंच दूसरा, 11 इंच चौथे हिस्से, यहाँ पे 4 फोल्ड यहाँ पे बना हुआ है 11-11 का। ठीक है, तो हमें जब ये से डबल फोल्ड कपड़ा होगा तो हमें 22 इंच का लेंथ हमें चाहिए तैयार। 22 इंच का हमें चाहिए, तो 22 इंच का तैयार चाहिए, तो हमें रखना कितना है, 23 इंच। ठीक है, 23 इंच रखना है। अब हमें 2 इंच का तैयार बेल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच का तैयार चाहिए, तो सिलाई में हमारा यहाँ पे 1/2 इंच जाएगा। ठीक है, 1/2 इंच जाएगा, तो हमारा ये एक साइड 2.5 इंच हो गया। तो अगर हमें डबल करना है तो हमें सीधा सीधा हम कितना लेंगे, 5 इंच। 5 इंच का हम लोग फैब्रिक काटेंगे। और ये चीज ध्यान देना, ये हमारा डबल में है। इसका हम कटिंग कर देते हैं। ये चीज देखो, ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। ये हमारा बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सिलने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो हमारा ये आसन का सिलाई है, सबसे पहले हम लोग आसन का सिलाई करेंगे। उसके बाद में ये साइड में अगर फोल्ड करना है, फोल्ड करेंगे, लेस लगाना है, लेस लगा सकते हैं। हम लोग लेस लगाने जा रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग साइड का लेस लगा के, और जो अंदरली साइड जाएगा उसमें हाफ तक लेस लगा सकते हैं, हाफ ऐसे छोड़ सकते हैं।
और इस साइड में जो ऊपर आएगा, ऊपर वाले साइड में हमने फुल लेस लगा लेना है। उसके बाद जो लेस लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जैसे ये ओवरलैप होगा ना, ये ऐसे ऐसे करके ये जहां पे पहुंचता है इसको पहले सिल लेंगे। ऐसे ऐसे सिलने के बाद ही हम लोग फिर क्या करेंगे, बेल्ट का ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक, अब हम लोग सिलने के लिए जा रहे हैं।